सिर्फ 46 दिन हुए जब ईरान इजराइल युद्ध खत्म हुआ है। मिडिल ईस्ट में शांति सी है, मगर 1.5 महीना बीतते बीतते एक बार फिर से युद्ध का नया अध्याय लिखे जाने की आशंका बढ़ गई है। जिस अमेरिका के प्रचंड प्रहार के बाद ईरान और इजराइल के बीच 24 जून को युद्ध थमा था, उसी अमेरिका से ईरान अब सीधे टकराने के लिए तैयार है। कैसे मिडिल ईस्ट में वॉर का नया चैप्टर खुला है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या मिडिल ईस्ट में महातबाही की नई पटकथा लिखी जा रही है? क्या ईरान बनाम अमेरिका का नया खूनी राउंड शुरू होने वाला है? क्या दो दुश्मनों की नई दोस्ती की शर्तें नए युद्ध की घंटी बजा रही है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये बारूदी सवाल यूं ही नहीं पूछे जा रहे। यूं ही नहीं, मिडिल ईस्ट में फिर से डरावना अंदेशा आकार ले रहा है। असल में इस डर की जड़ है महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा पर अहंकार को परिभाषित करने वाले डोनाल्ड को खामनेई की वो नई चुनौती, जिसे शायद ही सुपर लीडर ट्रंप बर्दाश्त कर पाए। ईरान ने अमेरिका को कौन सी नई चुनौती दी है, इसकी हम विस्तार से व्याख्या करेंगे। बताएंगे कि क्यों और किसके दम पर ईरान इस बार सीधे अमेरिका से टकराने के लिए तैयार है। अयातुल्ला खामनेई के लेफ्टिनेंट ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप की खिंची लकीर को इस अंदाज में चैलेंज कर दिया है कि वाशिंगटन तक खलबली मची हुई है। मगर उससे पहले देखिए और याद कीजिए इस दृश्य को, जो चंद घंटे पहले की है, जिसमें दशकों पुरानी दुश्मनी के अंत की शुरुआत के बाद की उम्मीद है, जिसमें आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच रिश्तों के नए अध्याय लिखे जाने की आशंकाएं हैं। मगर इसी तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल वाली महत्वाकांक्षा की वो कॉरिडोर वाली कड़ी भी है, जो ईरान की आंखों में चुभ रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के मानचित्र पर समझौता गलियारा का खाका खींचा गया है, जिस पर ईरान आग बबूला है। जिस कॉरिडोर की रूपरेखा की चर्चा होते ही खामेनेई के सीनियर एडवाइजर अली अकबर वेलायती ने बड़ा ऐलान कर दिया। खामनेई के एडवाइजर अली अकबाल ने साफ सरल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ईरान प्रस्तावित कॉरिडोर को कभी नहीं बनने देगा। उन्होंने यहां तक कहा है कि इसके लिए रूस उसका साथ दे या फिर ना दे, लेकिन ईरान अपने दम पर ही किसी भी कीमत पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वो कॉरिडोर नहीं बनने देगा जिस पर अमेरिका का अधिकार होगा। वैश्विक मानचित्र पर आर्मेनिया और अजरबैजान को देखिए। इसमें अजरबैजान के दो हिस्सों के बीच में आर्मेनिया है। अजरबैजान के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए यह गलियारा बनाने पर सहमति बनी है, जिसका नाम ट्रंप कॉरिडोर होगा। इससे अजरबैजान को उनके नख्चिवान एनक्लेव तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाएगा। अगले हफ्ते से ट्रंप रूट पर रेल, तेल गैस पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक लाइन विकसित करने पर बातचीत शुरू होगी। सुरक्षा बनाए रखने के लिए अमेरिकी सेना की तैनाती भी की जाएगी। ऐसे में आर्मीनिया को चीर कर बनाने वाला यह गलियारा ईरान को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं है। खामनेई और उनकी टीम इस कॉरिडोर को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सामने आए हैं खामनेई के एडवाइजर अली अकबर। कभी ईरान के विदेश मंत्री रहे अली इकबाल ने कहा है कि ईरान आर्मेनिया में अमेरिकी नियंत्रण वाले परिवहन और ऊर्जा कॉरिडोर का विरोध करेगा, क्योंकि इसके बनने से साउथ काकेशस की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ईरान इसका निर्माण इस इलाके में नहीं होने देगा। अब जरा समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कॉरिडोर को प्रस्तावित किया है, उसका विरोध हो क्यों रहा है। ईरान का दक्षिणी काकेशस क्षेत्र में राजनीतिक महत्व घट जाएगा, क्योंकि अभी अजरबैजान और नख्चिवान के बीच ईरान अहम मार्ग है। अभी ईरान के पास दक्षिणी कॉकस में ट्रांजिट और व्यापार के कई रास्तों का फायदा है। ये गलियारा बना तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। प्रस्तावित कॉरिडोर के जरिए अमेरिका सीधे ईरान पर निगरानी रख सकता है। ये कॉरिडोर अमेरिकी प्रभाव और नाटो की सैन्य मौजूदगी को ईरान के उत्तरी सीमाओं तक ले आएगा। यही वजह है कि अभी अभी युद्ध से बाहर निकला ईरान सीधे ट्रंप के फैसले को चैलेंज कर रहा है। बड़ी बात यह है कि आर्मेनिया हमेशा से इस कॉरिडोर का विरोध करता आया है, लेकिन माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से वो कॉरिडोर के निर्माण के लिए तैयार हो गया है। मगर सवाल है कि जिस अंदाज में ईरान इसका विरोध कर रहा है, जिस अंदाज और रफ्तार में डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें खामनेई की मुखालफत उन्हें कितनी बर्दाश्त होगी। सवाल है कि नोबेल के जिद में वैश्विक स्तर पर टैरिफ वॉर छेड़ने वाले ट्रंप अपनी इस कोशिश का प्रतिकार कर चुप रहेंगे। सीधा सपाट और एक शब्द में जवाब है नहीं। हालांकि इस बार अगर प्रस्तावित ट्रंप कॉरिडोर को लेकर विवाद बढ़ा तो रूस सीधे तौर पर अमेरिका के विरोध में आ जाएगा, क्योंकि इस कॉरिडोर के बनने से रूस भी प्रभावित होने वाला है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पता है कि ट्रंप इस कॉरिडोर के जरिए रूस के बेहद करीब पहुंचना चाहते हैं।
असल में डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान से लेकर रूस के बॉर्डर तक अपने सहयोगियों की फौज खड़े करने की कोशिश में है। इस घेराबंदी को पूरा करने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी है। अफगानिस्तान से लेकर मध्य एशियाई देशों तक एक ऐसा जमीनी मार्ग तैयार करने की फिराक में है जिसके जरिए रूस की सैन्य घेराबंदी हो सके। अगर जरूरत पड़ी तो सैन्य मौजूदगी को रूस की सरहद तक पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि नए ट्रंप रूट पर अगर ईरान डटकर खड़ा होता है तो उसे पुतिन का भी साथ मिल सकता है। ईरान को इसमें न सिर्फ रूस साथ दे सकता है बल्कि पिछले दिनों जिस तरह चीन से ईरान ने हथियारों की खरीद बढ़ाई उससे उसके साथ का भी विश्वास बढ़ चुका है। पिछले दिनों ईरान ने चीन से फाइटर जेट्स खरीदे। जिस अंदाज में मिसाइलों का जखीरा बढ़ाया है उससे खलीफा का हौसला बढ़ा हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप और खामनेई दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े, रूस और चीन ने अगर ईरान का साथ दिया, फिर मिडिल ईस्ट में जो होगा वो कल्पनाओं में भी कांपाने वाला होगा। यही वजह है कि मध्य पूर्व में घनघोर आशंकाओं की घंटी बज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। जी न्यूज़।